नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 111 से 201 तक रहेगी और ये हमारा अंतिम भाग है, सेकंड भाग। और इसके अंतर्गत हमने 2 भाग बनाए हैं और सभी चैप्टर्स जो हैं वो इनके अंदर सम्मिलित किए हैं। आज पहला प्रश्न है हमारा 111वां प्रश्न। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप आरबीएससी 6 क्लास की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, राजस्थानी जो जीके है राजस्थान की वो देखना चाहते हैं, तो आप उज्जवल जीके पर विजिट कर सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र कहलाते हैं जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि दिखलाई पड़े या दर्शाए गए हों। सामान्यतः भू संपत्ति मानचित्र जिनके पास होते हैं वे हैं पटवारी। पटवारी के पास भू संपत्ति मानचित्र जो है वो रखे जाते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है। जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे परिवहन, तापमान, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज इत्यादि, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विषयक मानचित्र कहा जाता है। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? एक तो है आपके जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहां पर आपकी अंटार्कटिका। ठीक है, तो 7 है महाद्वीप। ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, अफ्रीका और नीचे है अंटार्कटिका, यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। तो देखिए, अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है और चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। 5वें पे आता है अंटार्कटिका, ठीक है, और 6ठे पे आता है आपके यूरोप और 7वां जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। एक बार देख लें पुनः। पहले नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर आता है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके पश्चात आता है आपके अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, तो देखिए एशिया और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता है लाल सागर और श्वेत सागर। जैसे कि देखिए यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर है एशिया और ये जो बीच में इस प्रकार से क्या है, ये तो है लाल सागर, ठीक है, और यहाँ इस साइड में यहाँ पर है सवेज नहर। ठीक है, तो अफ्रीका को और एशिया को जो अलग करने का काम करता है वो करता है आपके लाल सागर और स्वेज नहर। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है? विश्व का सबसे नीचा स्थान जो है वो मृत सागर है और जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है।
जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों के आधार पर एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका। अभी हमने बात की थी, एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की तो ये किस सीमा पर स्थित है? नेपाल चीन जो सीमा है, बॉर्डर है, वहां पर स्थित है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो भी नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ी लंबी जो नदी है वो नील नदी है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? एशिया महाद्वीप जो है वो लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। देश, राज्य, नगर, शहर, गांव विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं, जो देश, राज्य, नगर, शहर, गांव विश्व के जो राज्य हैं, सीमाएं हैं, उनको दर्शाते हैं। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है? यूराल पर्वत जो है ये रूस में है और ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? एशिया महाद्वीप पर निवास करती है लगभग 2/3 जनसंख्या विश्व की। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में अत्यधिक ठंडी जलवायु है और दक्षिण में कैसी जलवायु है? दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। देखिए, सबसे बड़ी नदी नंबर 1 पे विश्व की कौन सी है? नील नदी। दूसरे नंबर की बात करें, अमेजन नदी है। अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो यही यांगत्से नदी है। चौथे नंबर की बात करें हम तो मिसिसिपी आ जाती है, मिसिसिपी, ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और 5वीं येनिसी नदी है, येनिसी, ठीक है। सबसे बड़ी नदी जो है वो नील नदी है, उसके बाद अमेजन है विश्व की, उसके बाद तीसरे नंबर पे यांगत्से नदी है। और एशिया की बात करें तो सबसे एशिया की लंबी नदी यांगत्से नदी है, ठीक है। मिसिसिपी चौथे नंबर पे है और 5वें पे है येनिसी नदी। तो ये क्रम आप पांचों का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि 6th क्लास से लेकर आप 12th क्लास तक सभी जो भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ये सभी आप कवर कर लीजिए राजस्थान जी के। तो आपकी जो है सीधे सीधे जो प्रश्न है वो आरपीएससी के द्वारा इनसे पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की, तो ये अंत तक आप बने रहा कीजिए वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर यूरोप है मान लीजिए और यहाँ पर है अफ्रीका, तो ये जो स्थिति है बीच की, ये तो आ गई आपके जिब्राल्टर संधि है। और इस साइड में क्या है? इस साइड में है भूमध्य सागर, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका को एक तो जिब्राल्टर जल संधि और एक भूमध्य सागर जो है वो क्या करता है? अलग करता है।
विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। और ये सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? सवाना घास के जो मैदान हैं वो अफ्रीका में है। ठीक है, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल जो है वो भी अफ्रीका में है। देखिए, ये जो सवाना घास का मैदान है इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो ये देखिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है सवाना घास के मैदान। कहाँ पर है? अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में कौन से घास के मैदान हैं? वेल्ड घास के मैदान हैं। और ये जो वेल्ड घास के मैदान हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। देखिए, ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत है अपलेशियन पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है? अपलेशियन पर्वत। रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत, अपलेशियन माउंटेन स्थित हैं। तो ये कहाँ पर हैं? उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित किस मरुस्थल को माना जाता है? देखिए, आटाकामा जो मरुस्थल है चिली में स्थित है और ये विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र या शुष्क मरुस्थल जो है वो माना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन कौन से मरुस्थल अफ्रीका में स्थित हैं? सहारा, नामिब और कालाहारी। ये तीनों मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट देनाली है। और ये माउंट देनाली कहाँ पर स्थित है? ये अलास्का में स्थित है। किस नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र है? तो देखिए, किस नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र है? कांगो नदी के बेसिन में। ठीक है, और ये कांगो नदी कहाँ पर है? ये है आपके अफ्रीका में। विश्व का सबसे गहरा व बड़ा गर्त ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है कोलोरेडो नदी पर। और कोलोरेडो नदी कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की तो है पहले नंबर की और विश्व की दूसरे नंबर की है। विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? नील नदी का। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र जो है वो कैलिफोर्निया की मृत घाटी है।
दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो है एकांकागुआ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस देश में है? एंजिल जो है जलप्रपात ये वेनेजुएला में है, ठीक है। और ये वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ पर है? तो एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राजील में होता है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन पूरे विश्व में। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। और ये कितने किलोमीटर गहरा है? ये 11 किलोमीटर गहरा है। सन 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर सन 1960 में गिरिराज सिंह सिरोही गए थे और इन्हीं के नाम पर वहां पर एक जगह बनाई हुई है, एक पॉइंट है जिसका नाम है सिरोही, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू फाउंडलैंड, ग्रीनलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह किस महाद्वीप पर हैं? तो ये हैं उत्तरी अमेरिका में। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी तो है नील नदी, लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी आती है अमेजन नदी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने किस नाम से एक शोध केंद्र स्थापित किया है? मैत्री नामक स्थान पर जो है एक शोध केंद्र स्थापित किया है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1773 में किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। देखिए, दो अलग अलग जो हैं व्यक्ति हैं, एक ने तो खोज की है और एक ने सबसे पहला कदम रखा है। तो वो अगला प्रश्न देखेंगे हम बाद में। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज याद रखिए जेम्स कुक ने 1773 में की है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों के नाम बताइए। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरोन, ओंटेरियो। तो ये 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की, और ये सभी जो झीलें हैं वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर हैं। कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? कॉफी के बागान को फिजेंडा कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1821 में पहला कदम किसने रखा? तो जॉन डेविस ने सबसे पहला कदम रखा था। 1773 में सबसे पहले खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। और पहला कदम किसने रखा है 1821 में? जॉन डेविस ने। किस नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र। तो देखिए, इसकी जो शक्ल आप देखेंगे ये दिखती है धरती के फेफड़े जैसी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख मरुस्थल, जो है वो भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। प्रेरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। मॉरिशस व मेडागास्कर किस महासागर में स्थित हैं? ये हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस व मेडागास्कर। जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। पहला एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, जनसंख्या के आधार पर है यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरा बड़ा महाद्वीप आएगा उत्तरी अमेरिका। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा।
स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? यूरेशिया में। यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप में। डागर बैंक व ग्रैंड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है? कंगारू। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीप की भी विशेषता रखता है? प्रायद्वीप यानी कि जिसके तीनों तरफ क्या हो? जल हो। तो ये यूरोप महाद्वीप की विशेषता है, जो महाद्वीप भी है और प्रायद्वीप की भी विशेषता रखता है। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को कहा जाता है? अग्नि मेखला। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? वोल्गा नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। प्रशांत महासागर का आकार है, ये आकार है त्रिभुज के समान। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ओशेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशेनिया कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार किस महासागर में है? मूंगा निर्मित दीवार जो है ये प्रशांत महासागर में है और पूर्वी तट पर है। कौन से पर्वत यूरोप में स्थित हैं? आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, पिरेनीज और कांकेसस पर्वत। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है? मेरिनो भेड़। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के समान है? तो एस के समान है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? मर्रे व डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कौन सा महासागर फैला हुआ है? तो ये प्रशांत महासागर फैला हुआ है। कुलगाड़ी व कालगुरली ये प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। कहां पर स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में। दोनों पास पास में ही हैं। कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? आर्कटिक महासागर। तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3 कटिबंधों में। कैसे? ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद ये जो एरिया है ये वाला और ये वाला ये क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाले इधर वाले हिस्से हैं ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? ये शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। तो 3 कटिबंधों में बटा हुआ है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और अंतिम है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध की अक्षांश स्थिति बताएं। तो 0 डिग्री से 23 सही या 23.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश।
अगला है ध्रुव पर 6 महीने दिन व 6 महीने की होती है रात। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव दोनों की बात है। शीत कटिबंध की अक्षांश स्थिति बताएं। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश। शीतोष्ण कटिबंध की अक्षांश स्थिति बताएं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश। उत्तरीय ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? एस्किमो कहलाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा कहा जाता है। ठीक है, आर्कटिक रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तो आर्कटिक रेखा कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहा जाता है? 66.5 डिग्री रेखा को ये कहा जाता है अंटार्कटिका रेखा। तो ये नीचे अंटार्कटिका रेखा है और ऊपर क्या है? ये आर्कटिक रेखा है। भारत, श्रीलंका व ब्राजील किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? तो ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटेन व न्यूजीलैंड किस कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस कटिबंध पर सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है? तो उष्ण कटिबंध में कम से कम वर्ष में एक बार लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड और नॉर्वे किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? तो शीत कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। किस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी सर्दी एक जैसी ही रहती है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। याक प्राणी है, तो ये लद्दाख मरुस्थल का प्राणी है विशेष रूप से। दो अक्षांशों के मध्य विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। अंतिम प्रश्न है एस्किमो जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो एस्किमो जनजाति जो कहाँ रहती है? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में। तो यहाँ के जो लोग होते हैं इनके घरों को इग्लू कहते हैं, यानी कि बर्फ के घर। देखिए, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करके और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।